तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज जो स्टोरी हम लोग सुनने वाले हैं वो कागान वैली के एक ऐसे ट्रिप के बारे में है जहां पर कुछ दोस्तों ने कागान वैली में स्टे करने का, कैंपिंग करने का प्लान बनाते हैं और उसके बाद उस कैंप के अंदर उनके साथ कुछ ऐसे पुरस्कार वाक़यात पेश आते हैं जिनकी वजह से उनका एक दोस्त खास तौर पर ट्रॉमाटाइज होकर रह जाता है और 3 दिन तक किसी से भी कोई बात नहीं करता। दोस्तों, स्टोरी में आगे जाने से पहले मेरी आप लोगों से गुजारिश है, आयतुल कुर्सी पढ़ लें और खुद पे दम कर लें, क्योंकि अक्सर मैंने कहीं पढ़ा है कि जब भी हम जिन्नात या हमजात या फिर ऐसी किसी भी मखलूक के बारे में बात करते हैं तो ये हमारे आसपास मौजूद होती हैं, तो हमारी तरफ अट्रैक्ट हो जाती हैं और तवज्जो से सुनती हैं कि इस मखलूक के बारे में हम क्या बात कर रहे हैं। इस वीडियो में आगे जाने से पहले मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि बराए करम, अगर आप लोग नए व्यूअर हैं और आप लोगों को हॉरर टॉपिक या हॉन्टेड जगहों को एक्सप्लोर करने का शौक है या आपको लगता है मैं अपनी वीडियो से आप लोगों को थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन दे पा रहा हूँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, बिना वक्त को ज़ाया किए चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। जिन लोगों को नहीं पता उन्हें बताता चलूँ कि कागान एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। हम शाम के वक्त वहाँ पहुँचे और जिस होटल में हमने बुकिंग की थी उसमें हमने रात गुजारी, आराम किया। सुबह हमने एक टूरिस्ट गाइड को ढूंढा, उससे बातचीत की। पता चला कि कैंपिंग करने के लिए लोग पहाड़ से नीचे वैली में जाया करते थे जो फॉरेस्ट के बहुत करीब था। हमारा वहाँ जाने का असल मकसद कैंपिंग ही था, तो लिहाजा हमने टूरिस्ट गाइड को जैसे तैसे करके बुक किया। उसने हमें कई चीज़ों के बारे में गाइड किया, जैसे मिसाल के तौर पे नीचे की तरफ ट्रैकिंग करते हुए जाना, और अगर रात को हमें किसी वजह से वापस आना पड़ जाए तो ऊपर ट्रैकिंग के लिए कौन सा रास्ता इख्तियार करना है, अंधेरे में ट्रैकिंग किस तरह करनी है, ये तमाम बातें उसने बताई। साथ उसने हमें एक मशवरा भी दिया कि आप अगर कैंप करने ही जा रहे हैं तो हो सके मगरिब के बाद वापस आ जाइएगा, बाकी आपकी मर्ज़ी। हम दोस्तों को ये बात काफ़ी अजीब लगी, क्योंकि कैंपिंग करने का तो असल मज़ा ही तब है जब रात हो, अंधेरा हो, बॉनफायर हो। हमने बाकी सारी बातों के बजाय उसकी ये बात इग्नोर की। आखिरकार हम लोग 10 मिनट के सफ़र के बाद नीचे की तरफ एहतियात से ट्रैकिंग करते हुए वैली में पहुंचे। वो टूरिस्ट गाइड हमें हमारी ज़रूरत के सामान के साथ छोड़कर वहां चला गया और उसने एक दफ़ा हमसे पूछा कि आप लोगों का वापस आने का कब का इरादा है। हमने कहा कि भाई हम तो काफ़ी दूर से कैंपिंग के शौकीन हैं, कैंपिंग ही करने आए हैं, तो लिहाजा हम लोग तो यहाँ रात गुजारेंगे। उसने कहा जैसी आपकी मर्ज़ी। कह के वो वापस होटल में चला गया ऊपर की तरफ। अब हम लोगों ने एक चीज़ नोट की कि जैसे जैसे वहाँ पर अंधेरा हो रहा था, सर्दी कुछ ज़्यादा ही बढ़ती जा रही थी। ये भी हो सकता है कि हम लोग इतनी सर्दी का, इतनी ठंड का सोच के वहाँ आए नहीं थे जितनी वहाँ हमें महसूस हो रही थी। बहरहाल हम लोगों ने जैसे तैसे बॉनफायर किया, कैंप्स लगाए। हमारा एक दोस्त अपना अलग कैंप लगाना पसंद करता था, बाकी 2 दोस्त 2-2 करके एक एक कैंप में आ गए, यानी हमारे टोटल 3 कैंप्स लगे। एक दोस्त ने अपना कैंप थोड़ा वादी के बिल्कुल बीच में लगाने की रिक्वेस्ट की। हमने कहा भाई जैसे तुम्हारी मर्जी, बस बॉनफायर के लिए हमारे पास बैठ जाना, जब तुम्हें सोना हो तो अपने कैंप में चले जाना। अब हम लोगों ने काफ़ी हल्ला गुल्ला किया, तफरीह की, हंसी मजाक किया, एक दूसरे को ऐसे ही स्टोरी सुना रहे थे, तो कभी ऑफिस की बातें तो कभी कुछ। आखिरकार रात के 2:30 बजे जब हम लोग थक हार के अपने कैंप्स की तरफ जाने लगे तो हमें झाड़ियों में से कुछ हिलता हुआ महसूस हुआ। जब हमने उस तरफ टॉर्च मारी तो हमें कुछ नज़र नहीं आया। मैंने तो इग्नोर कर दिया, लेकिन मेरे साथ जो बंदा टेंट में मौजूद था, कैंप में मौजूद था, उसने बोला कि यार चल के देखते हैं, कहीं ऐसा ना हो कोई चोर हमारा सामान चोरी करने आया हो, एक दफ़ा नज़र मार लेते हैं। हम लोग अपनी टॉर्चेस लेके बाहर निकले, थोड़ा सा वैली के अंदर की तरफ गए, फॉरेस्ट स्टार्ट हुआ। ठीक उस जगह पे जहाँ झाड़ियों के बीच हमें कुछ हिलता हुआ नज़र आ रहा था, हमने वहाँ टॉर्च मारी। टॉर्च मारने पे हमें काफ़ी हैरानी हुई, क्योंकि टॉर्च के सामने कुछ नहीं था, जबकि जिस जगह वो टॉर्च मारी जा रही थी उस जगह एक परछाई नुमा कुछ बन गया था। पीछे दरख्तों पे ऐसा लग रहा था जैसे कोई औरत या कोई लंबे बालों वाला आदमी खड़ा हो हमारे सामने और हम उस पर टॉर्च मार रहे हो। देख के हम लोग काफ़ी हैरान हुए और थोड़ा सा डर भी गए। अचानक फिर हम लोगों की टॉर्चेस बंद हो गई। टॉर्च बंद होने के बाद
हमारा डर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। मेरे साथ जो दोस्त था उसे ठंडे पसीने आने शुरू हो गए थे। लिहाजा मैंने उसका हाथ पकड़ा, आयतुल कुर्सी पढ़नी शुरू की, जैसे तैसे करके अपने कैंप में वापस आया। अभी हम लोग कैंप में वापस आ ही रहे थे कि अचानक वो दोस्त जो थोड़ा वैली में अंदर की तरफ अपना कैंप लगा के बैठा था, उसके कैंप से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। हम चारों दोस्त भागते हुए अपने अपने कैंपों से निकले, उसके कैंप की तरफ गए। देखा वो अपने कैंप के अपने टेंट के अंदर घुटनों के बीच मुंह दिए बैठा है और रो रहा है। जब हम उसके टेंट की तरफ आ रहे थे तब हम लोगों ने नोट किया वहां किसी के टेंट से बाहर जाने के पैरों के निशान थे, जो बिल्कुल फ्रेश थे, जैसे कोई अभी अभी यहां से बाहर गया हो। हम लोगों ने उसको उठाया, उससे पूछा। उसका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ गया था, जैसे वो किसी चीज़ से डर गया हो, उसके दिल में खौफ बैठ गया हो। जब हम लोगों ने उसे बार बार पूछा, उसने टूटे फूटे लफ्ज़ों में कहा कि कोई टेंट में आया था, वो नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन टेंट के अंदर उसका साया चारों तरफ घूम रहा था। मैंने हिलने की कोशिश की, हरकत करने की कोशिश की, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मेरे जिस्म में जान ख़त्म हो गई है। मैंने चीखने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज़ ने बिल्कुल साथ नहीं दिया। और फिर मेरे कानों में खामोशी टूटी और कुछ आवाज़ें गूंजी, जैसे तुम लोग मेरी जगह पर आए हो, तो लिहाजा यहाँ से जितना जल्दी हो सके वापस चले जाओ। उसके बाद मेरे टेंट में वो साया गायब हो गया। आहिस्ता आहिस्ता मेरे जिस्म ने मेरा साथ देना शुरू किया, मेरी आवाज़ वापस आई और मैंने ज़ोर ज़ोर से चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। मैंने 2-3 चीखें ही मारी थी, जैसे किसी ने मेरे मुंह पे ज़ोरदार थप्पड़ मारा हो और मुझे मेरे कान में कहा हो कि चुप रहो। इतनी देर में तुम लोग टेंट के अंदर आ गए। उस वाक़े के बाद हम लोग दोबारा उस वैली में नहीं गए। टूरिस्ट गाइड ने हमसे पूछने की कोशिश की तो हमने उसे सारा मामला बता दिया। टूरिस्ट गाइड ने बाद में हमें बताया कि यहाँ अक्सर लोगों के साथ इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। मैंने शायद आपको इसीलिए कहा था कि मगरिब से पहले पहले आप लोगों ने वापस आ जाना है, लेकिन क्योंकि आप लोग बज़िद थे तो मैंने ज़्यादा फोर्स करना ज़रूरी नहीं समझा। हमारा 7 दिन का ट्रिप 4 दिन के अंदर अंदर ही ख़त्म हो गया और हम लोग जैसे तैसे करके वापस अपने उस दोस्त को लेके घर पहुँचे। उस दोस्त की हालत इन 2 दिनों में कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी। उसे बुखार हो गया था, जिस्म ऐसा लग रहा था जैसे कमज़ोर पड़ रहा है, अजीब वीकनेस हो रही थी। उसका चेहरा हर वक्त सफ़ेद रंग का हुआ रहता था। घर वापस आने के बाद हॉस्पिटल में उसको एडमिट किया गया। तकरीबन 3 महीने तक वो बंदा बीमार रहा, लेकिन अल्लाह ताला के फजलो करम से वो सेहतयाब हो गया और आज अपनी ज़िंदगी एज़ यूजुअल गुजार रहा है। इस कहानी को शेयर करने का मकसद ये है कि अक्सर हम जब घूमने जाते हैं तो ये ज़रूरी होता है कि हम जिस जगह जा रहे हैं वहाँ के अदब व आदाब फॉलो करें और उस जगह पे कोई ऐसी हरकत ना करें कि वहाँ पर जो शय जो मखलूक पहले से मौजूद है वो डिस्टर्ब हो जाए। दोस्तों, ये थी आज की स्टोरी। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई हो। अगर आप लोगों को स्टोरी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मुलाकात होती है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।